हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बायोलॉजी की बात करेंगे। बायोलॉजी में यहाँ पे हम देखेंगे सुपर 40। जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे मैंने आपको सुपर 30 क्वेश्चन दिए थे। क्यों सुपर 30? क्योंकि आपके खाली 3 डेज का गैप था। यहाँ पे मैं आपको सुपर 40 दे देता हूँ, क्योंकि अभी भी इसमें आपके 4 दिन अच्छे से बचे हैं। या फिर जितने भी, अगर आप मतलब मेरे हिसाब से अगर आप 3 दिन भी अच्छे से एफर्ट दोगे यहाँ पे बायो के अंदर, आपका बढ़िया स्कोर होगा। 3 इवन कि 2.5 दिन भी अगर आप अच्छे से दोगे, आपका बढ़िया स्कोर यहाँ पे होगा। नाउ देखिए, अगर मैं पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बॉटनी की। सीक्वेंस वाइज जाएंगे हम, आपके हर एक यूनिट के हिसाब से जाएंगे। एंड केवल मैं आपके बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे जाऊँगा। नाउ देखिए, पहला जो टॉपिक आप यहाँ से करोगे या फिर पहला क्वेश्चन जो आप करोगे, दैट विल बी पॉलिनेशन टाइप्स एंड एग्जाम्पल। फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आप देखोगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीट आप देखोगे। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या होती है। एंड इसका जो पीडीएफ वगैरह है वो मैं शेयर करूँगा कहाँ पे, जो टेलीग्राम चैनल हमारे पास है, नई टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं शेयर करूँगा। एंड चैनल का लिंक पहले ही कमेंट में आपको दिया होगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। नाउ देखिए, आउट ब्रीडिंग डिवाइस हमारे पास क्या होती है। देन एपोमिक्सिस एंड पार्थिनोकार्पी क्या होती है, ये सब आपको देखना है। फिर मेंडेलियन इनहेरिटेंस आप देखोगे, स्पेशली मेंडल्स के लॉज यहाँ पे आप देखोगे। एंड साथ में एग्जांपल भी आपको देखनी है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस आप देखोगे। मल्टीपल एलील्स हमारे पास क्या होती है, एंड पिलियोट्रॉपी क्या होती है। अच्छा, जेनेटिक मटेरियल एंड जेनेटिक कोड क्या होता है, ये आप देख के जाओगे। जीन एक्सप्रेशन एंड लेक ओपिरॉन, ये आप देख के जाओगे। फिर टिश्यू कल्चर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आप अच्छे से प्रोसेस या फिर जितनी भी स्टेजेस हमारे पास होती है, प्राइमरी सेकेंडरी, स्पेशली प्राइमरी एंड सेकेंडरी, टर्शरी, आपको उतना नहीं देखना है। फिर बायोगैस, बायो फर्टिलाइजर आप देख के जाओगे। बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये आप देख के जाओगे। अच्छा, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, जो इवन आपने 11th इन्वायरमेंट में भी पढ़े हैं, ये आप देख के जाओगे। डिकम्पोजिशन को आप डिटेल में देख के जाओगे, ये भी मैंने इन्वायरमेंट में आपको कराया है। इकोलॉजिकल पैरामिड, ये भी क्लास 11th इन्वायरमेंट में आपको मिलेगा। पैरामिड एंड पैरामिड के टाइप्स हमारे पास। बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड कंजर्वेशन, ये आपको 12th इन्वायरमेंट में भी मिलेगा। फिर हॉटस्पॉट, रेड डेटा एंड नेशनल पार्क्स, ये भी अगेन आपको 12th इन्वायरमेंट में भी मिलेगा। सो जिनका इन्वायरमेंट है उनको ये बेनिफिट है यहाँ पे कि उन्होंने ये टॉपिक्स जो हैं ये 11th में भी पढ़े हैं एंड अब 12th में भी आपको पढ़ने हैं। सो ये आपका बेनिफिट रहता है यहाँ पे। नाउ ये तो हो गया ये वाला यूनिट। नाउ अगर हम बात करेंगे नाउ जूलॉजी के 20 क्वेश्चंस की, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमिटोजेनिस आप देख के जाओगे। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है, एमटीपी हमारे पास क्या होता है, अच्छे से आप देख के जाओगे। जिफ्ट एंड गिफ्ट हमारे पास क्या होता है, ये देख के आप जाओगे। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन, स्पेशली ह्यूमन्स की अगर मैं बात करूं, कैसे हम सेक्स डिटरमाइन करते हैं। देन जितने भी 3 सिंड्रोम्स हमारे पास है, डाउन क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, अच्छा वो सब आप देख के जाओगे। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारे पास क्या होता है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ये वाला टॉपिक आप डिटेल में देख के जाओगे। फिर हार्डी वैनबर्ग प्रिंसिपल एंड एडाप्टिव रेडिएशन आप देख के जाओगे। देन कमिंग टू नेक्स्ट यूनिट, आपका इम्यूनिटी क्या होती है एंड स्पेशली यहाँ पे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी वगैरह आप देख के जाओगे। डिजीज आपको अलग अलग दी गई हैं। अगर आप बाकी को छोड़ना चाहते हो, मेरे हिसाब से काफ़ी 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या क्या है आपका, हेपेटाइटिस, टाइफाइड एंड मलेरिया। अच्छा, फिलेरियसिस जो है वो भी आप थोड़ा देख के जा सकते हो, बट इन 3 को आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। कैंसर को आपको डिटेल में पढ़ना है। अगेन HIV एड्स को भी डिटेल में देखना है। फिर ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज, स्पेशली ड्रग एब्यूज यहाँ पे आप डिटेल में देख के जाओगे। देन कमिंग टू लास्ट यूनिट, आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, जीन थेरेपी क्या होती है, जीन क्लोनिंग क्या होती है, बायो पेटेंटिंग क्या होती है, बायो सेफ्टी इश्यूज क्या होते हैं, ये आप देख के जाओगे। सो ये थे टोटल में आपके 40 क्वेश्चन जो आप देख के जाओगे। एंड उतना मसला नहीं है। देखिए बायो में क्या होता है, बायो में अगर आपको कितना भी टफ पेपर दिया जाए, बायो में अगर मतलब मैं बोलता हूँ कि एक्सट्रीम टफ लेवल आ जाए, आप फिर भी उसमें 50+ स्कोर करते हो। बट मसला ये है कि आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करोगे यहाँ पे या नहीं। 70 आउट ऑफ 70 वही बच्चा यहाँ पे स्कोर करेगा जिसने अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा। बट ये क्वेश्चंस करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इजीली आपका 55 to 65 तो फिर भी आपका बन जाएगा यहाँ से। नाउ
रही बात आपकी केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में भी मैं आपके सुपर 30 या फिर देखते हैं सुपर 30 या फिर सुपर 40 होंगे, वो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ 1 या 2 दिन के अंदर। एंड आई होप कि फिजिक्स में आपने बढ़िया से पेपर किया होगा, आपने अच्छे से किया होगा, फोड़ा होगा आपने। नाउ बायो में आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। एंड फिजिक्स में आपने देखा, फिजिक्स में जो भी मैंने एनालिस्ट किया लास्ट 3-4 ईयर्स से, इस बार सबसे ईजी पेपर आया था। बट होता क्या है, जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स में एकदम से आप कभी कभार आपको सब चीज़ें पता होती हैं, आप भूल जाते हो। ऐसा किसी के साथ भी होता है, आपने पहला लॉन्ग क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया, आप भूल गए। फिजिक्स में ये मसला होता है। एंड केमिस्ट्री में भी ये मसला हो सकता है अगर आपको ऑर्गेनिक अच्छे से नहीं आती है। सो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। एंड ऑर्गेनिक में मैंने लास्ट 15 ईयर के जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन आए हैं वो एक ही सेशन में कवर कराया है, आप फिर वो भी देख सकते हो। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, टेंशन ना लें। एंड केमिस्ट्री में आप थोड़ा ये एक्सपेक्ट करें कि पेपर थोड़ा अच्छा लेवल का आएगा, क्योंकि 2 में से 1 पेपर तो अच्छा आता है, या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में। फिजिक्स में क्योंकि ईजी आया है, सो आप थोड़ा एक्सपेक्ट करें कि केमिस्ट्री में थोड़ा वो हार्ड जा सकता है। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।